खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जलाली पर फजल नाम में आप सबकी सलाम। खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। लगता ये था कि आज हम यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन ये खुदा के रूह की मर्जी। मैं चाहूँगा बनाने वाले के लिए जोर करता हूँ। कितने जानते हैं कि हमारा वकील जबरदस्त है? उसका नाम यीशु मसीह। आमीन। और कहेंगे मेरा वकील यीशु मसीह है। मेरा वकील यीशु मसीह है। इसे पढ़ने के लिए आज मेरे साथ निकालें मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत है, उसका दूसरा बाब, पहली 2 आयत। इसमें देखते हैं कि हमारा वकील हमारी शफाअत किस तरह करता है। खुदा के कलाम पाक में से बुजुर्ग यूहन्ना का पहला खत है, उसका दूसरा बाब, पहली 2 आयत। जी बेटा शाबाश। जो निकालने वो जल्दी पढ़ लिया। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आमीन। आमीन। खुदा का पाकलाम जो हमने सुना है, कहा गया कि ए बच्चों, जी पढ़े, ए मेरे बच्चों, शाबाश पढ़े। किसने खोला भाई? ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन। कहते हैं मैं बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम क्या करो? गुनाह ना करो। आमीन। इस बात पे गौर करते हैं, हमारा वकील तो है, लेकिन हमें यह इजाजत नहीं मिली कि हम गुनाह पे गुनाह करते जाएं। कहा गया ए बच्चों, मैं ये बातें इसलिए तुम्हें लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। आमीन। यीशु मसीह से मोहब्बत रखने वाला वो शख्स है जो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास है कि गुनाह ही की वजह से तो खुदा का बेटा जमीन पर आ गया। गुनाह की वजह से उसे सलीबी मौत जो है वो गवारा करनी पड़ी। अब मैं क्यों गुनाह करूं? जो गुनाह करता है इसका मतलब है उसके अंदर यीशु की मोहब्बत नहीं है। बंदा बेबाकी से गुनाह करता है तो वो खुदा के बेटे के कफारे को भूल जाता है, वो खुदा के बेटे की मोहब्बत को भूल जाता है। और याद रखें, ईमानदार की निशानी ये है कि वो गुनाह करने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे इसके अंजाम का इल्म है कि इसके अंजाम की वजह से खुदा का बेटा जमीन पर आ गया, और उसने मुंह पे थकवाया कांटों का ताज, पसली में बाला, कोड़े, लाम ताम सही। वजह क्या थी? गुनाह की वजह से। और इसीलिए खुदा के लोगों की निशानी ये है कि वो गुनाह नहीं करते। आमीन हो सकती है? आमीन। खुदा के लोगों की निशानी क्या है? वो गुनाह नहीं करते। तो जो गुनाह करता है फिर वो खुदा का बंदा नहीं। जो गुनाह करता है वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। जो गुनाह करता है उसे यीशु की कुर्बानी का एहसास नहीं, इसलिए बेबाकी से गुनाह करता है। और खुदा के लोग, खुदा के मुकद्दसीन की निशानी ये है कि वो बाइबल को फॉलो करते हैं, और बाइबल गुनाह को बुरा समझती है। बाइबल का खुदा गुनाह को अच्छा नहीं समझता। लिखा तेरी आंखें पाक है जो बदी को देख नहीं सकती। अगर खुदा बदी को पसंद नहीं करता तो बाइबल पसंद नहीं करती, और जो बाइबल को पसंद करते हैं वो भी गुनाह को पसंद नहीं करते। आमीन। तो फिर रसूल कहता है कि ऐ बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, तुम क्या करो? गुनाह ना करो। गुनाह ना करो। आमीन। फिर ईमानदारों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुनाह नहीं करना चाहिए। गुनाह नहीं करना चाहिए ना। ईमानदारों को गुनाह नहीं करने चाहिए, और ईमानदार होने की निशानी भी यही है कि हम गुनाह ना करें। अगर कोई गुनाह करता तो फिर ईमानदार तो ना हुआ। ईमानदार वो होता है जो ईमान को महफूज रखता है।
आमीन। और यहाँ पर मोहब्बत का रसूल बुजुर्ग लिखता है कि मैं इसलिए कि तुम गुनाह ना करो। फिर आगे क्या है, अगला पैरा क्या है, अगला पैरा? और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन। आमीन। अगर कोई गुनाह करे, ये वो गुनाह है जो उसके बस की बात नहीं, जो उसके बस की बात नहीं, उसके बस से बाहर है। यहां पर गुनाह की इजाजत नहीं है। अगर किसी से हो जाए, और बाइबल मुक़द्दस कहती है शागिर्दों ने सवाल किया, उन्होंने कहा फिर कौन निजात पाएगा? इंसान से। और खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से होता है। आमीन। और इसीलिए मैं बैठा सोच रहा था और मेरे अंदर ये बात थी कि मैं कौन सा मैसेज दूं, और बड़ा अच्छा मुझे कि हम इतने दिलेर क्यों हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले इतने दिलेर क्यों हैं? क्योंकि वो शफाअत करने वाला, वो वकील कमजोर नहीं, केस हमेशा जित दे जिन्हों का वकील डाटा होता है। केस हमेशा जितते ने, वो आते ने उन्हें केस कितों हरना सी है, उन्हें केस कितों हरना सी, ओदा ते वकील ही बड़ा डाटा है, पर तुहाडा वकील ते सारियां तो डाटा है। और हमेशा अदालत तो कोर्ट्स में उनके केस वो बरी होते हैं जिनके वकील जो हैं वो पावर वाले होते हैं। ये वकील पता कौन सा है? जो पानियों पे चले। आमीन। ये वकील वो है जो बंदर और दुर्वास से गुजर जाए। ये वो वकील है जो अपनी कुर्बानी लेकर जज के सामने चला जाए। ये वो वकील है जो कोड़ियों को छू जाए, उन्हें पाक साफ कर दे। ये वो वकील है। एक दिन मैं सिखा रहा था मेमोरियल सर्विस में, हमारा वकील, हमारा मददगार यीशु मसीह जो है, इसने मौत को वार करने दिया। अरे तू जो कुछ कर सकती है कर ले, कर ले, क्या कर सकती है? पहलवान होता है अंदर, मार, जिन्ना मार सकना है मार ले, मार ले, जिन्ना तेरे को मारा जाता है, तू क्या कर सकता है? और ये खुदा का बेटा, इसने मौत को कहा जो तू करना चाहती है कर सकती है कर ले। और मौत ने अपना वार किया, यीशु मसीह सलीब पर चले गए। और जब वो सलीब पर गए तो कब्र के अंदर भी गए। यही करना था ना, मौत यही कर सकती है ना, कोई बंदा मर जाए और कब्र में डाल दे। और यीशु मसीह मुए और दफन हुए, कब्र के अंदर चले गए। अब मौत कहती होगी वाह मैं जीत गई। ये जो जीत की ललकार, ये जो जीत की शादमानी मनाने वाली है, इसे क्या पता कि जिस पे मैंने वार किया है मैंने अपनी मौत को दावत दी है। मौत यीशु मसीह को मौत देकर अपनी मौत को दावत देती है। आमीन। ये यीशु मसीह का टाकरा किया और बाइबल कहती है ये दुश्मन है, लेकिन ये आखिरी दुश्मन किसी दूसरे ने नहीं कुचला। अगर कुचला है तो खुदा के बेटे यीशु ने कुचला। इसलिए कहा गया कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। आमीन। मौत और कब्र के बंधनों को तोड़ दिया। आखिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कहता देख, बड़े प्यार से देख, मैं जिंदा, मर गया था, हाँ मर गया था, अब जिंदा हो रहा, दिलाबाद जिंदा। बोलो खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आमीन। आमीन। वो मेरा वकील है, वो आपका वकील है। हालेलुया। हालेलुया। खोल दे तो कोई बांधे ना, और जिसे वो बांध दे उसे कोई खोले ना। कहेंगे यीशु मेरा वकील है, यीशु मेरा वकील है। आमीन। आमीन। डर के यीशु मसीह मेरा वकील है, यीशु मसीह मेरा वकील है। हर मुकदमा में बाजी लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो अपना वकील यीशु को बनाए। आमीन। और फिर ये वो वकील है जो आसमानों पर है। हालेलुया। आसमानों पर। अब डर मरने के बाद तो जहन्नम का होता है। तो आप गौर करें कि मैं आपको मिलता हूं, आपसे मिलता हूं, यहां पर आता हूं। अगर किसी चौक में आप मुश्किल में होंगे और मैं आपके पास से गुजर नहीं सकता, मुझे पता चल जाए ये बेटा, ये बेटी, मेरा बेटा ये मुश्किल में है, तो मेरा फर्ज क्या है? मैं क्या करूंगा? खड़ा हो जाऊंगा और जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है मैं हद तक मकदूर कोशिश करूंगा आपको छुड़ाने की, आपको बचाने की। आमीन। आमीन। हो सकता है सुन लें, हो सकता है किसी जगह पे मैं आपको ना छुड़ा सकूं,
लेकिन मेरा और आपका वो वकील है जहां पे भी आप होंगे। आप जमीन पे हैं, आप आसमान पे हैं। और आप गौर करें, हमारी कैपेसिटी खत्म हो सकती है, हमारी पावर खत्म हो सकती है, कुछ बातें, बल्कि बहुत ज्यादा बातें मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जिसको मैं मानता हूं उसके बस में सब कुछ है। वो तो कह ही नहीं सकता, वो कह ही नहीं सकता ये बस मेरे में नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। कोड़ी आया, कहा ये भी मेरे बस में है। गुंगा आया, कहा ये भी मेरे बस में है। अंधा आया, कहा ये भी मेरे बस में है। घर में मैयत पड़ी है, कहा ये भी मेरे बस में है। रास्ते में मुर्दा मिला, कहा ये भी मेरे बस में है। और कब्र के अंदर रखे हुए को 4 दिन हो गए तो खुदा के बेटे ने कहा ये भी मेरे बस में लाज़िम है ना। फखर वो मेरा वकील है। हाथ उठाए कहें यीशु मेरा वकील है, मेरी शफात करता है। और बाइबल ज़बूर 110 में कहा गया कि यहोवा ने मेरे खुदा से कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना करूं। लेकिन अच्छे बच्चे जो है ना, अच्छे बच्चे मार खा के नहीं आते। अच्छे बच्चे जड़े ने ना मापिया ने लामा बना के नहीं आते। अच्छे बच्चे जड़े ने ना वो कप लैके आते ने, वो जित के आते ने, खुशी की खबर लैके अपने मापिया के कोल आते ने। अगर असी भी अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो फिर गुनाह लैके यीशु को ना आइए, बल्कि मोहब्बत लैके आइए, फतह लैके आइए। क्योंकि आखे अब्बा इन्होंने मैं लव दिता, वेख मेरे भैन भरा, हालेलुया, मेरी बहन है, ये है मेरे भाई, उसे प्राउड हो। लेकिन वो तो शफात करता है, गुफ्तार से हो जाए, आप से हो जाए, कहते अब्बा इसको माफ कर दे, इनका कफारा मैंने दिया। अब्बा इसे माफ कर दे, इसका कफारा मैंने दिया। अब्बा इसे माफ कर दे। माफी के दरवाजे बंद नहीं हो सकते आपके लिए, क्योंकि आपकी शफात करने वाला खुदा का बेटा यीशु है। और आपका दुश्मन पता है कौन है? कौन है? इब्लीस है। वो आप पे इल्जाम लगाता है। लिखा है वो जो भाइयों पर इल्जाम लगाता है वो गिरा दिया गया है। तो भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला कौन है? इब्लीस है। लेकिन शफात करने वाला खुदा का बेटा यीशु। आमीन। अब गौर करें, इब्लीस जितने मर्जी इल्जाम लगाए, मानी किसकी जाएगी? किसकी? खुदा के बेटे यीशु मसीह की। आमीन। अच्छा मेरी गल सुन, एक पासे इब्लीस एक पासे यीशु मसीह ते अब्बा की नहीं मनेगा? बेटे की। हाँ, बेटे की। आमीन। और बेटा आपके हक में है। बेटा नहीं चाहता आप में से कोई जहन्नम में जाए, बेटा नहीं चाहता आप में से कोई मार खाए, क्योंकि कहता है इसका भी मैंने कफारा दिया, इसका भी मैंने कफारा दिया, इसका भी मैंने कफारा दिया, इसका भी मैंने कफारा दिया। और मुझे प्राउड है जब मुझे समझ आ गया मेरा शाफी मेरा यीशु है, मेरी शफात करने वाला मेरा यीशु है, मेरा वकील मेरा यीशु है, जिहड़ा सारियां तो डाटा। आमीन। वकील विक जाते ने, वो विकन वाला वकील कोई नहीं। आमीन। कितने हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं? आमीन। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। उसके हुक्म खुदा का कलाम है। आमीन। कितने हैं यहाँ पर बैठे जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं? ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप सारे यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं। वो तो आपसे रखता ही है ना, बाप तो आपसे मोहब्बत रखता है। लेकिन हम में से कितने हैं जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं? हालेलुया। सारे रखते हैं। रेगुलर जरा सोचना, मैं नहीं यहाँ पर हाथ नहीं उठाऊंगा किसी का कि आपने ये किया वो किया, लेकिन सुबह घुटनों के बल होकर देखना आया मैं कितना उसके साथ वफादार हूँ, मेरी वफा किस कदर है, मैं किस कदर उससे प्यार करता हूँ, मेरी जुबान से क्या निकलता है, मैं किस तरह गुनाह को पसंद करता हूँ या नेकी को, मैं बदी को पसंद करता हूँ या नेकी को, मेरी आंखें क्या देखना पसंद करती हैं, मेरे कान क्या सुनना पसंद करते हैं, मैं क्या सुनता हूँ, मैं क्या देखता हूँ। आपको जज हो जाएगा। आप जज करना चाहते हैं ना, कोई जज करेगा आपको बुरा लगेगा, कोई जज करेगा आपको बुरा लगेगा। आप घुटनों के बल होकर खुद अपने आप को जज करें, खुद जज करें कि मैं किस कदर यीशु से मोहब्बत करता हूं। आपको पता चल जाएगा। वो आपकी शफात करता है, वो आपसे प्यार करता है। आमीन। आमीन। मेरा खुदा जोरावर है। आमीन। मेरा वकील जोरावर है।
हालेलुया। हाँ, एक और रूप, वो वकील भी है और जज भी है। इससे बड़ी और बात क्या है कि अदालत का सारा इख्तियार बाप ने बेटे के सुपुर्द कर दिया है। आमीन। क्यों कर दिया? लिखा है बाप किसी की अदालत नहीं करता, उसने अदालत का सारा इख्तियार बेटे के सुपुर्द कर दिया कि हम सब उसकी इज्जत करें। किसकी? उसके बेटे की। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।